ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 मार्च 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर से बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली, जिसको बाबा ने पूरी मुरली एक ही शब्द के ऊपर चलाई है, और वो शब्द है किसी की कमी कमजोरी देखना, खामी निकालना, दोष निकालना, टीका टिप्पणी करना। आप देखो इस समय, अगर आप पूरी दुनिया में देखो, चलो हम भारत की बात करते हैं, तो हर किसी भी व्यक्ति के पास जाओ तो उसके पास एक ही बात है कि फलाना ऐसा है, फलानी ऐसे ही है, ऐसा है, वैसा है। घर में, परिवार में, ऑफिस में, कहीं भी जाओ, एक दूसरे को बुराई करने के अलावा कोई बात ही नहीं है। मतलब एक दूसरे की कमी कमजोरी ही देखना है। और वंडरफुल बात है, आप देखो कहीं पे मान लो 4 दोस्त बैठे हैं, अब वो 4 दोस्त मिलकर के एक पांचवा जो नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो उन चारों में से जब कोई एक जाएगा, 3 बचेंगे, वो किसकी बातें करेंगे? वो ये जो चला गया इसकी करेंगे। इसी प्रकार 2 होंगे, वो तीसरे करेंगे, एक होगा दूसरे। मतलब पूरा साइकिल ऐसे चल रहा है कि एक दूसरे के लोग कमियां ही देखते जा रहे हैं। और जितनी जितनी हम कमियां देखते जा रहे हैं, वो कमी कमजोरियां हमारे अंदर आती जा रही। तो हमारी आदत ही हो गई है दूसरे की कमी कमजोरी देखने के लिए। दुनिया में कहते हैं अगर एक उंगली सामने की तरफ उठाओ तो 3 उंगली खुद की तरफ मुड़ी हुई होती है। हमको दूसरे की सरसों के बराबर कमी कमजोरी दिखाई देती है और अपनी बेल के बराबर नहीं दिखाई देती। तो जो बाबा मुरलियों में कहता है ना, हमारा नजदीक की दृष्टि गड़बड़ है, दूर दृष्टि बहुत अच्छी है। हम दूसरे की कमी कमजोरी देख लेते हैं। कमी कमजोरी दिखाई क्यों देती है? दादी जानकी से एक बार किसी ने पूछा, कहा कि दादी वो ऐसा है तो क्या कमी न देखें? दादी ने स्पष्ट रूप से कहा, कमी दिखाई तभी देती है जब खुद के अंदर होती है। कई बार आप देखो, लोग जो बोल रहे होते हैं दूसरे के बारे में, टीका टिप्पणी कर रहे होते हैं, वो दूसरे के बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो अपने फीचर्स बता रहे हैं। जिसका जैसे मान लो डाउट करने का फीचर होगा, आदत होगा, संस्कार होगा, वो हर आत्मा में डाउट ही देखेगा। ऐसा नहीं किया तो, वैसा नहीं किया तो, ऐसा होगा तो। जिसका डाउट का संस्कार नहीं होगा, डाउट करेगा ही नहीं। और इसमें सबसे ज्यादा काम करता है, और वो है रूहानी दृष्टि, आत्मा भाई भाई की दृष्टि, आत्म भाव। जब हम आत्म भाव करते हैं तो किसी की कमी कमजोरी नहीं दिखाई देती। फिर अभी हम सबने होली मनाई ना, होली में रंग क्यों लगाते हैं? इसीलिए रंग लगाते हैं कि एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाए, एक दूसरे की कमी कमजोरियों को भूल जाए, इसीलिए तो लगाते हैं। तो हम सब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के जब परमात्मा प्यार का रंग लगाएंगे तो किसी की कमी कमजोरी दिखाई नहीं देगी। तो मुख्य बात है, हमें किसी की कमी कमजोरी देखनी नहीं। बाबा कहता है अगर बाप से पद्मों की कमाई करनी है ना, तो सब बातें भूलते जाओ, फलाना ऐसा करता, फलाना ऐसा करता, वैसा। कई लोगों की तो आदत होती है ऐसा करता, ऐसा करता, ऐसा करता। बात मत पूछो, किसी की कमी न बताने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं। कई आजकल ऐसे होते हैं जिनको आप बोल सकते हैं प्रेस रिपोर्टर, उनका काम ही है इधर की बात उधर करना, उधर की बात उधर करना। इन सब बातों से अपना क्या वास्ता?
आत्मा समझ के अपने बाबा को याद करना, इन बातों से वास्ता है। बाबा कहता है बाप के लब में चटके रहो, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, क्योंकि तुम हमारा सबका लक्ष्य क्या है? सतो प्रधान बनने का लक्ष्य है, आत्मा को प्योरीफाई करने का लक्ष्य है। तो दूसरा क्या कर रहा है उसमें हमें क्या लगता है? जैसे आप कई लोगों को देखो बैठे होंगे तो पेन को खिट खिट करते रहेंगे, दबाते रहेंगे, होता ना, किसी कोई पेंसिल को होगा तो ऐसे करता रहेगा, कोई पैर हिलाता रहेगा। अब पेन की वो खिट कर रहा है, सिर दर्द मेरा हो रहा है यहाँ बैठे बैठे, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है? मेरे मन में चलता है ना, अरे ऐसा वो कर रहा है, तुमको क्या पड़ी भाई? आप देखो, हम जब रोड पे जाते हैं, कोई इधर से निकल रहा, कोई उधर से निकल रहा, निकलेगा तो हमको क्या होता है? इसको इतनी अकल नहीं है। रोड पे जा रहे हैं, अभी देखो मैं आपको बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, खास करके आप जब मैं मथुरा गया था वहीं की बात बता रहा हूँ। अब ब्रिज का निर्माण हो रहा है तो जो साइड से रास्ता दिया जाता है जिसको बोलते हैं संपर्क लाइन रास्ता, तो उसमें क्या है, सामने से जाने के लिए एक ही गाड़ी की रास्ता है, ज्यादा तो है नहीं। लोग सामने से उल्टा भी लेकर के आ जाते हैं। अब उल्टा लेके आएंगे तो क्या होगा? जाम लगना ही है। अब उसमें अगर आप थॉट क्रिएट करो ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, करता है, मेरे कहने से थोड़ी बदलेगा। अपनी एनर्जी नष्ट करके कोई फायदा नहीं, बचा के अपने को निकलना है, क्योंकि हम पूरे विश्व को नहीं बदल सकते हैं। हम क्या बदल सकते हैं? अपने मन को बदल सकते हैं। और सोचो, अगर हम अपने मन को ही नहीं बदल सकते तो विश्व को बदलना सोचना ये थोड़ा ज्यादती नहीं हो गया? हम विश्व को कैसे बदल सकते हैं? तो रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर खुद के ऊपर होनी चाहिए। और उसी बात को आज बाबा बार बार कह रहा है कि तुम्हारा आपस में रूहानी प्यार होना चाहिए, तुम्हें किसी की कमी कमजोरी नहीं देखनी। बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न मिलिया को, जो देखूं मैं अपने आप को, अगर मैं देखूं तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिलेगा। तो ये अच्छी तरह से समझना है कि कबीरदास जी का जो दोहा है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो हमसे बुरा तो कोई है नहीं। तो कमी कमजोरी देखनी अपनी, और अपनी कमी कमजोरियों को दूर करना। कबीरदास जी देखो उस समय थे, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें कह करके चले गए। आप देखो 16 कला संपूर्ण तो कोई बना नहीं, हर एक में कोई न कोई कमी है। तो हमें क्या करना है? अपनी कमी कमजोरियों को देखना है, दूसरे की विशेषताएं देखनी। जो बाबा ने उस दिन कहा, दत्तात्रेय के माफिक गुण ग्रहण करना है। बाबा ने कहा, जब से तुम इस सृष्टि पर आए हो, नीचे उतरते आए हो, और एक दो की कमियां निकालते ही आए, खास करके द्वापर युग से। सतयुग त्रेता में तो आपस में बहुत प्यार था। बाबा कहता वही धारणा हमें धारण करनी है, कोई विकार नहीं रखना है। बाबा कहता है आजकल करते करते सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग भी पूरा होने वाला है। अब हमें वापस सतो प्रधान कैसे बनना है, वो युक्ति सोचनी है ना। भगवान आया है, सतो प्रधान बनाना चाहता है, तो हमें उसकी श्रीमत पर चलना है, तब तो हम बनेंगे, नहीं तो ऐसे थोड़ी बन पाएंगे। बाबा ने कहा कोई उल्टा सुल्टा भी बोले तो क्या करेंगे? मन खराब करेंगे। और बोलने वाले बोलते खूब बोलते हैं, क्योंकि किसी किसी की आदत ही होती है उल्टा सुल्टा बोलने की। किसी को अपने आगे कोई दूसरा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने भी बताया था ना, 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहली प्रकार के वो लोग होते हैं जो कहते हैं आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। मतलब मैं ही ठीक हूं, बाकी कुछ ठीक नहीं, तुम भी ठीक नहीं हो, दुनिया भी ठीक नहीं। नथिंग इज ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, तो नथिंग इज ओके। ऐसे लोग बड़े इगोइस्ट होते हैं, अभिमानी होते हैं।
दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो कहते हैं यू आर ओके, आई एम नॉट ओके एंड नथिंग इज ऑल्सो ओके। ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते, कुछ भी ठीक नहीं है, दुनिया ठीक नहीं है, मैं भी ठीक नहीं, तुम ठीक हो, मैं नहीं ठीक हूं। और तीसरी तरह के लोग होते हैं आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, नथिंग इज ओके, कुछ भी ठीक नहीं है, ये सुपर डिप्रेशन में चले जाते हैं। और चौथी तरह के लोग होते हैं आई एम ओके, यू आर ओके, दुनिया भी ओके, सब कुछ ठीक है, जो हो रहा है वही सच है, वही होना चाहिए। ऐसे लोग दुखी नहीं होते हैं। तो हमें चेक करना हम कौन तरह के लोग हैं। भगवान आए हैं सहज ज्ञान, सहज योग, सहज वर्षा देने, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो पाई पैसे को वर्षा लेगा। इसलिए बाबा कहता है झरमुई झगमुई में अपना समय मत गुजारो, हमें कम याद करो, है ना। देखो विनाश तो सामने खड़ा। अब कोई विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि होगा जो विंसंती होगा, कोई विनाश काले प्रीत बुद्धि होगा सम्मुख जो विजयंती होगी। तो हमें फिर से भगवान जो आकर के समझदार बना रहा है, उस समझदार बनने की मेहनत करनी है। बाबा कहता मैं तुमको मिट्ठू बनाने आया हूं। मिट्ठू मतलब मीठा, और मियाँ मिट्ठू तो बाबा कहता मैं ही एक हूं। तो तुम्हें सारे अवगुण छोड़ के बाबा कहता अपनी नब्ज देखो। इसलिए दुनिया में कहते अपनी घोट तो चढ़े नशा, प्यार से याद करो, पोता मेल रखो। कितना याद करता हूँ, कितना समूह प्रधान से सत्व प्रधान बना हूँ, वो चेकिंग करो, है ना। बाबा ने कहा बच्चों को अंदर से इतनी खुशी रहती नहीं, कितनी जितनी रहनी चाहिए। वैसे तो खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, लेकिन इतनी खुशी क्यों नहीं है, क्यों खुशी चली जाती है। जब बेहद का भगवान हमको महाराजा बना रहा है तो क्यों खुशी जा रही है। शायद हमें उतना निश्चय नहीं है, यही तो होगा। बाबा ने कहा अभी तुम्हारी बुद्धि में जो नई नई बातें ना, दुनिया में किसी की मन में नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो भगवान सुना रहा है उन सब बातों को अपने अंदर धारण करना है और अनेक आत्माओं को धारण करना है। तो आज का टेक होम, सबसे बड़ा टेक होम यही है कि हमें किसी के अवगुण नहीं देखना है, सबके सद्गुण ही देखते रहना है। कुछ भी हो जाए किसी की कमी कमजोरी नहीं देखनी है। दूसरा क्या करना है, हमें देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। बाप समान बनने के लिए बाप से गुण ग्रहण करना है। मतभेद में नहीं आना है, न मनभेद में आना है ना। न किसी की बात सुननी है, न सुनानी है, न ग्लानि करनी है, न करानी है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। हमको फालतू बातों से क्या वास्ता, अपना तो एक ही रास्ता है, वो परम धाम का रास्ता है। आज का बाबा का वरदान है समय प्रमाण स्वयं को चेक कर, चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा। एक तो पहली बात है, हमें चेक करने की आदत होनी चाहिए खुद को। और जब हम चेक कर रहे हैं तो फिर चेंज नहीं करेंगे तो चेक करने का फायदा क्या। बाबा ने कहा ना, सच्चा राजयोगी वो है जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। तो बाबा कहता पहले चेक करो, और फिर चेक करने के बाद उसी प्रमाण कितनी चेंज की जरूरत है चेंज करो। खाली चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, हम उदास हो जाएंगे, अरे मेरे अंदर ये भी कमी, ये भी कमी, ये भी कमी, ये भी कमी। कुछ नहीं करना, एक कमी निकल आए उसको चेंज कर दो। मान लो झूठ बोलने की आदत है, कुछ लोगों को आदत थी बेवजह झूठ बोलते हैं। हम बैठे घर में होंगे, कहेंगे बस निकल गया, रास्ते में हूँ, पहुंच रहा हूँ। पहुंचेंगे 10 मिनट बाद और फिर पूछो क्यों लेट हुए, तो कहेंगे बड़ा जाम था ट्रैफिक रास्ते में। पूरा झूठ 100%। तो वो सब नहीं करना। मान लो मुझे आदत छोड़नी है, तो अब और क्या क्या कमियां उनके बारे में नहीं देखना है। अब इस आदत को
दृढ़ता की शक्ति से पक्का कर लेना कि मुझे सच बोलना, लेट हो गया तो हो गया, झूठ क्यों बोलेंगे, कौन फांसी पर चढ़ा रहा है। नहीं तो फिर दिल शिकस्त हो जाएंगे, पता नहीं कमियां ठीक होंगी कि नहीं, पता नहीं क्या होगा। वो नहीं, चेक करो और उसी समय चेंज करो, क्योंकि जो समय आवश्यकता प्रमाण कर्तव्य करते हैं उनकी सदा विजय होती है। इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ करके नंबर 1 में आना है। स्लोगन है, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन सकते हैं। बाबा बहुत विदेही पर जोर दे रहा है। कल भी कहा था लास्ट समय में यह अभ्यास काम आएगा। तो हमें क्या करना है, मन बुद्धि का मालिक बनना है। मतलब स्टॉप कहा तो स्टॉप, सेकंड में फुल स्टॉप लगेगा तभी हम विदेही बन सकेंगे, तभी हम लास्ट पेपर में पास हो सकेंगे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।